हेलो जी, तो नमस्ते। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे हो, मस्त और स्वस्थ हो। तो स्वागत करती हूँ आपका मैं फिर अपने एक नए व्लॉग में। तो कैसे नए व्लॉग में, और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो आज फिर से लेके आई हूँ मैं अपना एक नया व्लॉग। तो आज के नए व्लॉग में आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होगे कि आज का थंबनेल किस चीज़ के ऊपर है। तो काम भाई मैंने अपना सारा निपटा लिया घर का, और एक सूट मैंने स्टिच कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको कि जो घर में जो हाउसवाइफ होती है, सिलाई करती है, और उनकी जो मेन रीज़न क्या होता है कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। घर में जो ज़्यादातर क्या होता है कि छोटी मशीन रखते हैं या फिर अपने पैरों की मशीन रखती हैं, तो उसमें यही होता है कि हम अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने का हर एक महिला का, हर एक लड़की का वो होता है कि हम अपने सूट सिलने के अंदर स्पीड कैसे बढ़ाएं, सिलाई के अंदर स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो वो आपको आज मैं 3 तरीके टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप हमेशा के लिए मतलब कि स्पीड आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि भाई आप जो दिन में एक सूट सिलने वाली है वो दिन में कम से कम नहीं तो 3 या 4 सूट तो सिलेगी। ये आप से मेरा वादा है कि हाँ, आप दिन में 3 सूट या 4 सूट सिल सकती हो अगर आपने वे टिप्स फॉलो करे तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आपके पहले टिप्स। पहला टिप्स क्या होता है? कॉन्संट्रेट मतलब ध्यान। कॉन्संट्रेट, हमने आज क्या सिलना है। पहले तो ये सुनना कि हमने आज क्या सिलना। हमें पता है कि आज हमारे पास 2 सूट है, या हमारे पास 1 सूट है, हमारे पास 3 सूट है, जैसा भी हमारे पास है। हमें सबसे पहले ये ध्यान करना है कि हमें इतनी देर में ये सूट सिलना है। सबसे पहले क्या, हमारे पास एक घड़ी होनी चाहिए, या आपके पास फ़ोन तो सबके ही पास होता है, तो हम उसके अंदर हमने अपना टाइम भर देना चाहिए कि हाँ 1 घंटे में हम सूट सिलते हैं। मान लो आप 1.5 घंटे में, 2 घंटे में एक नॉर्मली सूट सिलते हो। आप ये सोचो कि अगर हमने जल्दी में आज सूट सिलना है, स्पीड से सूट सिलना है, तो आप उससे कम 20 मिनट कम उसके अंदर सेट करो। फ़ोन के अंदर 20 मिनट कम सेट कर दो। चलो आप जहाँ 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में सिलते, 1 घंटा आप टाइम सेट कर दो फ़ोन के अंदर। उसके बाद आप फ़ोन को धर दो साइड में। भाई सबसे जो बड़ी बात प्रॉब्लम है फ़ोन क्या होता है कि हम महिलाएं हैं या फिर कोई भी है, फ़ोन को साइड में रख के काम करते हैं। उसमें क्या है कि बार बार नोटिफिकेशन आते रहते, बार बार फ़ोन आते रहते हैं। कोई भी तो जी बस नू देखते रहते बार में, हाँ फ़ोन नोटिफिकेशन आया, उठा के देख लिया। कोई भी मतलब कि फ़ोन आया, फिर चलो फ़ोन आता है तो वो उठाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल सूट के ऊपर होगा, सिलाई के ऊपर होगा, तो आप अपने फ़ोन को रख दीजिए 1 घंटे के लिए बिल्कुल साइड में। इतनी दूर रखिए फ़ोन को कि आप खड़ा होने के लिए आलकस करो और उसे उठाना चाहो, चाहे नोटिफिकेशन आओ या कुछ आओ। इतनी दूर रखो कि आपको बार बार उठना ना पड़े, या बैठे बैठे कि आपके हाथ ना आए वो, ठीक है। तो उसका आप टाइम सेट कर दो। और दूसरी बात, जो भी चीज़ आपको चाहिए, कैंची, इंची टेप, चौक, और साथ में उस सूट से रिलेटेड जितने भी सूट के भाई पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, बाजू, गले, सलवार, पहुँचे, फॉर्म, बुकरम, और भाई जितनी भी चीज़ आपको चाहिए, नलकी, रील, आपको अपने साइड में एक स्टूल रखना है। एक स्टूल के ऊपर वे सारी चीज़ रखनी है। स्टूल बिल्कुल जस्ट साथ में ही रखनी है, और बिल्कुल नीचे भी नहीं रखना कोई भी सामान, क्योंकि बार बार हमें मशीन से अगर ऐसे बार बार नीचे झुकेंगे तो हमें दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी उसमें। तो इसलिए क्या करना है, अपने साइड में एक स्टूल या मेज या कुर्सी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो रख लीजिए। उसके बाद फिर आप सारे अपनी चीज़ अपने पास रख के अपना तैयार कर लो भाई सूट सिलना। सूट में ध्यान होना चाहिए बिल्कुल, ना कि फ़ोन के अंदर ध्यान होना चाहिए। फिर और अगर आप ये काम कर लिया तो आपकी 50% जो है स्पीड बढ़ने की कोशिश आपकी पूरी होगी। स्पीड बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी अगर आपने ये सारी चीज़ फॉलो कर ली तो। दूसरा क्या है, दूसरा जो टिप्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स है, वो है सिर्फ मशीन। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सिलाई के अंदर क्या है, मशीन। अगर हमारी मशीन ठीक होगी, परफेक्ट होगी, तो हम के दिन के 2 भी, 4 भी, 6 भी, 10 भी सूट सिल सकते हैं, अगर स्पीड अच्छी है तो। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा मशीन, जो मशीन है हमारा मेन इम्पोर्टेंट काम है।
मशीन कई बार ऐसी होती है कि उसमें नहीं पता कितने कितने दिन तो तेल नहीं डाला होता है, कितने कितने दिन नीचे की स्टील डिबरी है जो साफ़ नहीं होती। और बाकी का जो ये हमारा जो मशीन ये होती है ना डोरी वाली, पैरों वाली, उसमें डोरी भी कई बार लूज हो जाती है, टाइट हो जाती है, वहाँ भी दिक्कत आती है। ढीली जब हो जाती है ना ये डोरी, तो भी उसमें दिक्कत होती है। तो वो थोड़ा जो पैर होता है ना वो धीरे चलता है, स्पीड नहीं पकड़ पाता, स्पीड नहीं पकड़ पाता। इसके कारण हम मतलब कि उसको चलाएंगे तो तेज, लेकिन वो स्पीड पकड़ नहीं पाता, वो लूज होता है, लूज के कारण स्पीड नहीं पकड़ पाता। इसी कारण से जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है मशीन को हमेशा जब भी आप सूट सिलने बैठो उससे पहले अपनी मशीन को नीचे से ये ढिबरी वगैरह साफ कर लो, रील पहले भर लो और उसके अंदर तेल डालो। भाई तेल तो मैं अगर चाहूँ तो अब चाहो तो रात को घेर सकती हो। आपको पता है कि कल मैं ये सूट सिल लूँगी, तो आप कुछ देर पहले डाल दो या फिर आप रात को डाल के रख दो, क्योंकि रात को अगर वो सही हो जाएगी। क्योंकि अगर हम हाथ उसके अंदर तेल डालते हैं तो उसकी कुछ बूंदें ऐसी है जो नीचे सुई के उससे रस से नीचे आ जाती है और कपड़ों के लग जाती है। जो भी हम सूट सिलाई करते हैं उसके ऊपर लगने के चांस होते हैं 100%। तो वो भी ब्लैक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम हाथ उसमें तेल डालते हैं और सुई के रस से ऐसे मतलब कि सुई से होके थोड़ा थोड़ा ब्लैक सूट कर देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मशीन को बिल्कुल ही सही करके मतलब कि रेडी करके रखा करो भाई। अपनी पता है कि कल हमें 2-3 सूट देने हैं और हमें कल ही ये सूट सारे सिलने, तो उससे अच्छा है कि रात को अपनी या फिर पहले वाले दिन अपनी मशीन को बिल्कुल अच्छे से रेडी करके रखो, साफ़ करके रखो। अगर हमारी मशीन अच्छी होगी तो सिलाई भी अच्छी आएगी, स्पीड भी अच्छी होगी और सिलने का भी मन करेगा। अगर मशीन सही नहीं होगी, एक स्टील के अंदर जो नीचे होता है बॉबिल और स्टील, उसके अंदर अगर थोड़ा सा धागा फंस जाता है या कूड़ा कचरा फंस जाता है तो एक तो क्या है कि आवाज़ कचड़ 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 ऐसे आवाज़ करती है। फिर उसके बाद वो टाइट चलने लगेगी और लास्ट में आके अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, सोचेंगे निकालेंगे सिमले उस आलकस में लगे रहेंगे, तो वो लास्ट में आके रुकी जाएगी। फिर उसको अगर हम खोलेंगे तो समझो हमारा 10, 15, 20 मिनट उसके अंदर चली गई और वेस्ट हो गई। तो यहाँ हम उसका 20-15 मिनट बचा सकते हैं सिलाई का। तीसरा 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट होता है हमारा भाई जितने सूट हमें सिलने हैं, जितनी देर में जितने सूट हमारे पास दूसरे दिन सिलने हैं, 2, 4, 6, 8, 10 हमें जितने भी सूट सिलने हैं उसको एक दिन पहले से कटिंग करके रेडी रखूँ। ये पता है कि हमारे पास भाई 2 सूट है, 3 सूट है, 4 सूट है, 5 सूट है, तो उसमें क्या है, उसने हमें एक दिन पहले ही सारी कटिंग करके तैयार रखने। जैसे मान लो हमें कल हमारे पास हमने 5 सूट देने हैं, 4 सूट देने, 3 सूट, भाई जो भी 1, 2, 3, तो आपको ये पता है कि हमें कल देने हैं, तो उससे पहले रात को या पहले वाले दिन आपको वे सूट सारे कटिंग करके तैयार रखने हैं। उनके रील, उनके गले, उनके पोंचे, उनकी बुकरम, जो भी उनके अंदर एक्सेसरीज लगेगी आपको सभी रेडी करके रखने हैं, ताकि जब आप सिलाई करने बैठो तो अपना टाइम फिक्स कर लो कि 1 घंटे के अंदर हमने एक सूट सिलना है या फिर 1.5 घंटे के अंदर हमने एक सूट सिलना। ऐसे ऐसे अपना फ़ोन के अंदर टाइम सेट कर दो, उसके बाद अपनी कटिंग स्टिचिंग शुरू कर दो। उससे क्या है, हमारे टाइम की बचत होगी, बार बार हमें उठना बैठना नहीं पड़ेगा। अगर हम सारी चीज़ अपने पास लेके बैठेंगे एक जगह, तो हमने बार बार कभी रील नहीं मिलानी पड़ेगी, कभी बुकरम लेके आनी पड़ेगी, कभी भाई गले काटने पड़ेंगे, कभी फोम लेके आनी पड़ेंगी, कभी बटन लेके आने पड़ेंगे। नहीं, इससे अच्छा सबसे जो मेन तरीका है स्पीड बढ़ाने का, जो भी एक्सेसरीज लग रही है इसके अंदर सूट के अंदर, उसको सबने हमें पहले ही रेडी करके और अपनी साइड में टेबल जो रखी हुई होती है उस टेबल के ऊपर हमने रख लेनी चाहिए, ताकि हमें उसे बार बार लाने के लिए उठना ना पड़े। यहाँ भी हमारी जो 10-15 मिनट हमारी बच जाती है। यही कारण है जो मतलब कि जिसके पास ज़्यादा कपड़े आते हैं, जो बुटीक वाले होते हैं और जो घर की हाउसवाइफ होती है, घर की हाउसवाइफ क्या की है कि भाई दिन में 1 सूट सिल लिया, 2 सूट सिल लिया, इतना ही सिलती है। जो घर में भाई सुबह शाम काम भी करती है, बच्चे भी होते हैं, भैंस भी होती है, जिस अगर भैंस रखता है तो कोई वो भी होती है,
तो उसमें क्या है कि वो भाई इतने सूट नहीं सिल पाती है। और बुटीक वालों का भाई अपना टाइम फिक्स होता है, सुबह इस टाइम जाना, शाम को इस टाइम आना। और शाम को तो उनका कोई टाइम नहीं होता भाई, उनको ये अपने जितने भी सूट उनके मिला है वो सब रेडी करके आने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाउसवाइफ हो, आप भी चाहती हो अपनी स्पीड बढ़ाने, तो ये जो तरीके मैं बता रही हूँ आपको, ये बिल्कुल ही आपका स्पीड बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये फॉलो करते हो सारे पॉइंट्स, तो 101% आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जहाँ आप दिन में 1 सूट सिलती हो, 2 सूट सिलती हो, वहाँ आप 3 से 4 सूट सिल सकती हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े आते हैं, हाउसवाइफ हो लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं भाई, आपको दिन में 4-5 सूट भी सिलने पड़ते हैं, 6-7 भी सिलने पड़ते हैं, अगर 3 से भी ज़्यादा अगर आपको सूट सिलने पड़ते हैं दिन में, तो मैं चाहूँगी कि आप छोटी मशीन ना लेके आप बड़ी मशीन ले आओ। बड़ी मशीन पैरों वाली नहीं, मशीन वाली ले आओ, जो मोटर वाली ले आओ, जो कि स्पीड बहुत तेज़ होती है, हाई होती है उसकी। और हाथ वाली मशीन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये दिन में बस सिर्फ, जहाँ तक मेरे को लगता है, ये 2 या 3 सूट ही निकाल सकती है हाउसवाइफ इससे। 2-3 सूट ही निकल सकते हैं इससे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की स्पीड होगी अच्छी, तो 4 सूट लगा लो हद। इससे ज़्यादा हाथ की मशीन से नहीं निकलते। अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आपकी बुटीक वालों के पास, तो ज़्यादातर सबके पास यही मशीन होती है, मोटर वाली। हाथ वाली मशीन का तो उनका कहीं काम ही नहीं होता। अगर आप भी हाउसवाइफ हो, आप भी अच्छे से पैसे कमाना चाहती हो, तो आप भी अपनी भाई बड़ी मशीन ले आओ। और बड़ी मशीन क्या होगी कि आपका टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और टाइम वेस्ट नहीं होगा तो भाई आप अच्छे अच्छे भाई डिजाइन भी बनाओगे, या घने घने कपड़े भी सिलोगे। तो इससे क्या होगा कि भाई इसमें आपके अच्छे पैसे की कमाई होगी। पैसे की कमाई होगी तो भाई आपके अच्छा चलेगा बुटीक। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि भाई अपना जो, और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है, अपना फ़ोन को हमेशा दूर रखो। फ़ोन को दूर रखकर ही आप काम कर सकती हो। अगर आपके पास फ़ोन बिल्कुल साइड में टेबल पे, या कई तो ऐसी मेरी जैसी है, लगा लो चिक ऐसी भी लगा लो, फ़ोन बिल्कुल साइड में रखा होता है, नोटिफिकेशन आया, फ़ोन आया, जो जी कर गया चलो कोई डिज़ाइन देख ले, तो अगर हम एक बार उसके अंदर लग गए फ़ोन के अंदर, चलो हमें फ़ोन खोला, कोई रील दिखी, चलो रील देख लेते हैं। अगर हम एक बार रील देखने लग गए तो नू समझ लो 20 मिनट आधा घंटा गया। रील स्क्रॉल करने के अंदर ही हमारा आधा घंटा चला जाता, 20 मिनट चले जाते, पता भी नहीं चलता कि कब हमारा इतना टाइम गया। फिर हम देखते कि हाँ, हमें इतनी देर में ये सूट सिलना था, लेकिन वो सूट नहीं सिलेगा क्योंकि हमने तो आधा घंटा वहाँ वेस्ट कर दिया। तो अपने फ़ोन को हमेशा साइड में रख के तब ही काम करो, क्योंकि बिना साइड में फ़ोन रखे काम नहीं होगा। और जो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो आपकी मशीन है उसको अपने पहले से तैयार रखो, रेडी रखो। उनको सारी तेल वेल गेर के साफ करके उसको रेडी रखो। उसके बाद ही सिलाई पे बैठो। और साइड में ध्यान करके हमेशा दूसरी बेंच, कुर्सी, टेबल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे रखना। साइड में रखा, उसके ऊपर सारी एक्सेसरीज जो भी एक सूट के अंदर चाहिए वे सारी उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको बार बार उठना ना पड़े। और उठोगे नहीं तो आपका टाइम बचेगा तो सिलाई में स्पीड बढ़ेगी। अगर आपको किसी भी तरह की कटिंग, स्टिचिंग, शलवार, पैंट, कुर्ता, अम्ब्रेला बाजू, अम्ब्रेला प्लाजो, जो भी कटिंग आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें इस चीज़ की कटिंग हो, तो आपको वो कटिंग मिलेगी। आपको अगर किसी तरह की और भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है स्टिचिंग के अंदर, तो मैंने गला बना दिया, मैंने अपना सूट तैयार कर दिया। ये सूट कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये का सूट है, तो इसे बहुत ध्यान से सिला और 1 घंटे के अंदर मैंने ये रेडी कर दिया। थैंक यू। सब्सक्राइब करना और लाइक करना।